नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। यहाँ पे आज जो हम चर्चा कर रहे हैं, सामने लिखा हुआ है 3 बिंदुओं पर हम यहाँ पे आज चर्चा करेंगे। आप सभी लोगों का अनुरोध था कि हम कट ऑफ पे भी डिस्कशन करें। तो कट ऑफ जो है कितनी जानी चाहिए, मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट दोनों मिला करके जो कट ऑफ का रेशियो है उस पर सबसे पहले बात होगी। फिर हम देखेंगे कि रिजल्ट के डेट्स जो है वो किस तरह से आनी है, यानी एनटीए नेट जो 2020 का जो एनटीए नेट जेआरएफ जो है उसी पर चर्चा होनी है। जून 2020 इस वर्ष एक ही एग्जाम हुआ। कुछ लोग अभी कयास लगा रहे हैं कि दिसंबर 2020 वाला एग्जाम होगा, तो अनुमानतः अब वो एग्जाम नहीं होगा। अब आपको दोबारा से 2021 के ही 2 सेशन मिलेंगे, क्योंकि इस बार लॉकडाउन के चलते दूसरा एग्जाम संभव नहीं कराया जा पाया। और दूसरी चीज, इसमें जो डेट में जो इंक्रीज होता रहा, डेट्स जो है टाइमिंग आगे बढ़ता रहा, लगभग 2 महीने का जो रेशियो है इसी में चला गया। तो इस हिसाब से अनुमानतः जो अगला एग्जाम है दिसंबर 2020 वाला, तो ये सेशन मुझे लग रहा है नहीं हो पाएगा। अगर कुछ गाइडलाइंस आती हैं तो उसके लिए आपको सूचित किया जाएगा। तो कट ऑफ पे डिस्कशन करना है, रिजल्ट की डेट्स और कैसे होता है नॉर्मलाइजेशन, ये आपको हम बताएंगे। तो मॉर्निंग इवनिंग दोनों ही शिफ्ट के लिए आप तैयार रहें। लेकिन इससे पहले हम आपको एक और चीज बताना चाहते हैं कि हमारा एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है। संपर्क सूत्र सामने लिखा हुआ है, टीजीटी पीजीटी डीएसएसबी असिस्टेंट प्रोफेसर, और वो यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा और छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश सभी परीक्षाओं के लिए हम यहाँ से हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई सारी जानकारी पेपर 1 मिला करके हम तैयारी कराते हैं। तो नए बैच के लिए एक इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच गई। अब चलिए काम की बात करते हैं, महत्वपूर्ण वो यहाँ पे हिंदी साहित्य पेपर कोड 20 पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। कट ऑफ देख लीजिए मित्रों, कट ऑफ पे बहुत सारे लोगों को डाउट्स हैं। आपने आंसर की मैच करी, हमने आंसर की पहले ही अपलोड कर दी थी। सबसे पहले आपको हमारे चैनल गुरुचला एकेडमी पे आंसर की मिली थी। तो इससे हम और भी आपको बताना चाहते हैं कि जो पिछली बार के जनरल की कट ऑफ गई थी, देखिए कट ऑफ में मुझे जहां तक अनुमान है कि इस बार जो पिछली कट ऑफ सबसे 3 सालों में सबसे अधिक कट ऑफ 67.66% जनरल की जेआरएफ की गई थी। ये सामने लिखा हुआ भी है। और इस बार भी बहुत अधिक परिवर्तन नहीं होने वाला है। जिस हिसाब से डिफिकल्टी लेवल था उस हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत अधिक परिवर्तन नहीं होगा। तो जो भी लोग अनुमान लगा रहे हैं वो ये मान लें कि 65% से नीचे जेआरएफ की कट ऑफ जनरल में नहीं जानी है। ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दें। तो ऐसा अब आयोग क्या देता है रिजल्ट में, अगर 6% जो है 6% को बढ़ाता है तो शायद कट ऑफ कम हो जाए। लेकिन जो 65 से 67% जो जेआरएफ है वो आप यहां से मान करके चले। अगर नेट आप देख रहे हैं तो नेट के लिए हम 62 से 64% लगभग इतना ही 63% के आसपास नेट गया हुआ भी था। तो 62 से 64% कट ऑफ जो है वो नेट की भी जानी है और 65 से 67% जेआरएफ, ये जनरल वर्ग के लिए। अब देखिए दूसरा जो बिंदु है वो है ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। जो ये सामान्य वर्ग के 10% आरक्षण जो दिया गया था, तो वहां पे कट ऑफ जा रही है 60 से 62%, नेट की और जेआरएफ की 63 से 64%। अंतर जो आएगा अगर बमुश्किल आ रहा है तो 1 से 2%, क्योंकि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के अंतर्गत अब वो समय नहीं रहा कि कुछ ही लोग, गिने चुने लोग इसके अंतर्गत आते थे। एक बहुत बड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस में भी आ रहा है। तो जहां तक हम अनुमान लगा रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस में वही सामान्य वर्ग के लोग आ रहे हैं, सिर्फ सर्टिफाइड हो रहे हैं, वो सर्टिफिकेट जो है वो उनको मिल चुका है। तो इसलिए ये समस्याएं भी है। तो इसलिए ये मान के चले कि अब ईडब्ल्यूएस का बहुत फायदा तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन 1 से 2% का तो फायदा आपको हो ही जाएगा। लेकिन जब सबसे पहली बार ईडब्ल्यूएस अप्लाई किया गया था तो इसका कुछ और ही रिजल्ट था। और अंतर जो नेट जेआरएफ में सामान्य वर्ग से था वो लगभग 3 से 4% का था। यानी 3 से 4% का मतलब 10 नंबर के आसपास अंतर इसमें था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, मुझे जहां तक अनुमान है। ओबीसी की चर्चा करते हैं। ओबीसी ये 58 से 60% इसकी नेट की कट ऑफ हम मान लें। और दूसरा जो 62 से 64% है, इसमें हम जेआरएफ के कट ऑफ के रूप में इसको मान सकते हैं। यानी लगभग एक अनुमान लगाएं तो 62 से 63% जेआरएफ ये ओबीसी के लिए भी जाना है। SC ST के लिए कट ऑफ और थोड़ी सी कम होगी,
नेट 54 से 56%, जैसा कि लगभग 52% के आसपास में जो कट ऑफ थी वो एससी की 2017-18 के आसपास जा रही थी, वो बढ़कर के सिर्फ 1 से 2% हुई। क्योंकि एनटीए नेट ने जब से ये कार्यभार संभाला है, जब से 3 पेपर को 2 पेपर, उसके बाद में फिर 1 पेपर कर दिया गया, तो ये जो क्रम है इसमें जो 100 क्वेश्चन हिंदी के आ रहे हैं, तो हिंदी के 100 क्वेश्चन होने के बाद में जो लेवल है वो भी थोड़ा सा डिक्रीज हो रहा है। जहां तक अनुमान है कि वो रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट की हम नॉर्मलाइजेशन की आगे बात करेंगे, लेकिन कट ऑफ की चर्चा करते हैं। तो कट ऑफ जो है अनुमानतः बढ़ ही रही है। एक साल ऐसा भी हुआ था जब 60% पे जेआरएफ की कट ऑफ जनरल की गई हुई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, जेआरएफ की अगर जनरल की कट ऑफ 60% गई थी तो उस समय पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है वो क्या रहा होगा, ये आप सभी जान सकते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें तो एसटी की कट ऑफ की चर्चा अगर हम कर रहे हैं तो एसटी की कट ऑफ भी कुछ ऐसे ही है, 52 से 54% ये नेट की कट ऑफ है और 55 से 56% ये जेआरएफ की कट ऑफ है। तो इस प्रकार से आप ये देख सकते हैं। कट ऑफ के बाद हम आगे चलते हैं, रिजल्ट की डेट। तो मित्रों 18 तारीख को लास्ट वाली आंसर की का समय समाप्त हो गया था। ये जो परीक्षाएं 4 नवंबर से 13 नवंबर के बीच में हुई थी, इन परीक्षाओं की कट ऑफ जो आंसर शीट है वो आपको सामने लिखा हुआ है। आंसर शीट 16 से 18 नवंबर के बीच में आपको देखनी थी, 3 दिनों का समय था। और जहां तक कि परीक्षा आयोग जो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो प्रीवियसली जो करता जा रहा है वो 10 दिन के बाद लगभग रिजल्ट भी अनाउंस कर देता है। तो ये तिथियां एनटीए के हाथों में जाने के बाद रिजल्ट अनाउंसिंग डेट जो है वो और ज्यादा शार्प हो गई है, बहुत जल्दी ही रिजल्ट अनाउंस हो जाता है। तो इस प्रकार हम अगर देखें तो 10 दिन का अगर रेशियो लगाए तो मान के चलें कि 25 नवंबर से 30 नवंबर तक हमें रिजल्ट भी प्राप्त हो जाना चाहिए। यानी अब रिजल्ट की भी डेट्स जो है बहुत जल्दी आने वाली हैं, 2 से 4 दिन में आपको रिजल्ट के जो कुछ संकेत हैं वो मिलने लगेंगे। तो इस प्रकार से रिजल्ट की डेट भी आपको मैंने बताई। अब देखते हैं कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा। ये जो सामान्यीकरण है, जो नॉर्मलाइजेशन है, दोनों पालियों में जो एग्जाम हुए, फर्स्ट मीटिंग, सेकेंड मीटिंग। अब देखिए जिसने फर्स्ट मीटिंग में दिया वो कह रहा है कि फर्स्ट मीटिंग का पेपर बहुत टफ था, सेकंड मीटिंग वाले कह रहे हैं सेकंड मीटिंग का बहुत टफ था, और एक दूसरे के अलावा जो एग्जाम हुए उसमें कह रहे हैं कि वो नॉर्मल था, वो आसान था। अब ये तो हास्यास्पद हो जाएगा। मैंने बहुत सारे लोगों से चर्चा की, ये जो वीडियो है आपको थोड़ा सा लेट मिल रहा है, लेकिन इसलिए क्योंकि बहुत सारी हमने लोगों से डिस्कशन किया, लोगों से चर्चा की, उसके बाद में ही हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं। तो दोनों का जो एग्जाम है उसका डिफिकल्टी लेवल को ध्यान में रखते हुए एग्जाम का नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। लेकिन आप ये बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लें कि दोनों में ही लगभग एक तरह के प्रश्न पूछे गए थे। मैं उदाहरण के लिए 2-3 प्रश्न ही रखूंगा, आप समझ जाएंगे उससे। जैसे फर्स्ट मीटिंग में तालव्य व्यंजन के वर्ण पूछे गए थे और सेकंड मीटिंग में दंत व्यंजन के वर्ण पूछे गए थे। वहां पर भी प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, पाली से जुड़ा हुआ प्रश्न था। सेकंड मीटिंग में भी वही प्रश्न था। आपका बंटी से एक प्रश्न शकुन पात्र को फर्स्ट मीटिंग में पूछा गया था, सेकंड मीटिंग में उसी से जो बाल जो मनोविकार है उस पर आधारित प्रश्न पूछा गया था, माता पिता के संबंध विच्छेद थे। तो मुझे नहीं लग रहा कि बहुत अंतर था फर्स्ट मीटिंग और सेकंड मीटिंग दोनों परीक्षाओं के लिए। अब आपको हमारे चैनल पे दोनों की ही आंसर कीज पहले से ही मिल चुकी हैं, आप देख सकते हैं कि लगभग जो प्रश्नों का जो क्रम है वो समान है। तो नॉर्मलाइजेशन बहुत अधिक जटिल नहीं होने वाला। आप बिल्कुल ये ध्यान से निकाल दें कि कठिन या सरल जैसा भी कुछ था, दोनों लगभग एक जैसे थे। परीक्षाओं का विश्लेषण हम पहले ही कर चुके, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए एक और चीज है कि अब आपको एक पेपर में यानी पूरे 300 नंबर में 40% मार्क्स लाने होंगे ये एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। 40% इन द सेंस अगर हम बात करें तो 4×3=12 यानी 120 नंबर, 60 क्वेश्चन आपको सही करने होंगे। इसके बाद में आपको काउंट किया जाएगा, उतने जितने भी 40% से अधिक वाले जो लोग हैं या 40% वाले लोग हैं
उनका 6% नेट अनाउंस कर दिया जाएगा। उसके बाद में उसी से जेआरएफ की कट ऑफ बनती है। तो इस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन भी होता है। आप सभी को इस तरह की जो समस्याएं हैं उन पर हमने एक वीडियो बनाया, आप सभी का अनुरोध था। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट मीटिंग सेकंड मीटिंग दोनों में कोई अंतर नहीं है, लगभग एक जैसी दोनों मीटिंग्स के एग्जाम हुए और दोनों में ही जो क्वेश्चंस थे उनका लेवल लगभग सेम था। अगर आपको कोई समस्या है हमारे चैनल पे आंसर की मिल जाएगी, इसी के कार्ड में, इसी के जो लास्ट में वीडियो के हम आपको उनके लिंक भी दे देंगे, आंसर कीज के भी लिंक दे देंगे, तो आपको उससे जुड़े हुए जो प्रश्न हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। दोनों की ही डीआई बहुत आसान थी, पैराग्राफ जो थे वो भी बहुत आसान थे। तो इस प्रकार हमने इसकी समीक्षा करी। तो मित्रों, एनटीए नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, फर्स्ट ग्रेड, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, असिस्टेंट प्रोफेसर, आरपीएससी, एचएसएससी, यूपीपीएससी, जो भी है, आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो हिंदी साहित्य का एक बहुत अच्छा बैच, नया बैच प्रारंभ हो रहा है। संपूर्ण पाठ्यक्रम 75 दिनों के अंतर्गत हम कंफर्म कराएंगे। डेली लाइव क्लासेस होगी, नोट्स, एमसीक्यूज, 45 मिनट्स की क्लास, डिस्कशन। इसके अतिरिक्त जो भी आपको बेहतर से बेहतर चीजें मिल सकेंगी वो हम आपको उपलब्ध कराएंगे। तो मित्रों, बने रहे हमारे चैनल गुरुचेला एकेडमी में। मैं प्रभात मिश्रा आपका सदैव इस प्रकार से आपके प्रति हम अपना हिंदी साहित्य का जो भी आकलन है, ज्ञान है, आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आप निरंतर उन्नति करते रहें और मैं आपके उज्जवल रिजल्ट की कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।